सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज नवरात्रि का 5वां दिन है और नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा का जो रूप है वह स्कंद माता के नाम से पूजन होता है। तो स्कंद माता जो हैं इनका स्वरूप क्या है, इनके पूजन से भक्त को क्या लाभ होता है, आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे। एक बार जयकारा लगाते हैं, माँ स्कंद माता की जय हो जय हो जय हो। चलिए स्कंद माता के बारे में जानते हैं। मन में श्रद्धा रख के पूरा आप लोग देखें और सुने। जय माता दी। माँ दुर्गा जी के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। ये भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय नाम से जाने जाते हैं। ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्तिधर कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इनका वाहन मयूर है अर्थात मोर है, अतः इन्हें मयूर वाहन के नाम से भी अभिहित किया गया है। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्रि पूजा के 5वें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद जी बाल रूप में इनकी गोद में बैठे होते हैं। स्कंद मातृत्व स्वरूपणी देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा से भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें कमल पुष्प है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में तथा नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी है उसमें भी कमल पुष्प ली हुई है। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इसी कारण से इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। सिंह भी इनका वाहन है। नवरात्र पूजन के 5वें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त बाह्य क्रियाओं एवं चित्त वृत्तियों का लोप हो जाता है। वह विशुद्ध चैतन्य स्वरूप की ओर अग्रसर हो रहा होता है। उसका मन समस्त लौकिक सांसारिक मायिक बंधनों से विमुक्त होकर पद्मासना माँ स्कंद के स्वरूप में पूर्णतः तल्लीन होता है। इस समय साधक को पूर्ण सावधानी के साथ उपासना की ओर अग्रसर होना चाहिए। उसे अपनी समस्त ध्यान वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। माँ स्कंद माता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस मृत्युलोक में ही उसे परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। उसके लिए मोक्ष का द्वार स्वयमेव सुलभ हो जाता है। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वयमेव हो जाती है।
यह विशेषता केवल इन्हीं को प्राप्त है। अतः साधक को स्कंद माता की उपासना की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज एवं कांति से संपन्न हो जाता है। एक अलौकिक प्रभामंडल अदृश्य भाव से सदैव उसके चतुर्दिक परिव्याप्त रहता है। यह प्रभामंडल प्रदक्षिण उसके योगक्षेम का निर्वहन करता रहता है। अतः हमें एकाग्र भाव से मन को पवित्र रखकर माँ की शरण में आने का प्रयत्न करना चाहिए। इस घोर भवसागर के दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष का मार्ग सुलभ बनाने का इससे उत्तम उपाय दूसरा नहीं है। ये जो स्कंद माता हैं, कुमार कार्तिकेय हैं, उन्हीं की माता होने के नाम से ही या होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। अब जो कार्तिकेय जी हैं वह गणेश जी से बड़े भी हैं। शंकर जी के बड़े पुत्र हैं, माता पार्वती के वो बड़े पुत्र हैं। गणेश जी तो कार्तिकेय जी से छोटे भी हैं। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो कार्तिकेय हैं उनका वाहन जो है वह मोर है। तो उन्हीं की माता होने का माँ पार्वती को ही, माँ दुर्गा को ही स्कंद माता के नाम से कहा गया है। इनका पूजन से मानव को अनेकों लाभ होते हैं। जीवन के बहुत से संकट हैं, उससे उसको मुक्ति मिलती है। तो नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद का ही पूजन होता है। उन्हीं के ध्यान किया जाता है, क्योंकि जिस रूप की महिमा कही गई है उसी महिमा का पूजन करने से ही भक्तों के सारे संकट दूर होते हैं। माँ दुर्गा का ही रूप है, तो जब माँ दुर्गा का ही रूप है तो भक्त पे अगर कोई संकट आता है तो माँ है, वह अपने भक्तों के संकट को दूर कर ही देती है। अब नवरात्रि का 5वां दिन है। सभी साधक को चाहिए कि वे सात्विक रहें। और ये जो देवी हैं यह वैदिक पूजा को ही स्वीकार करती हैं, न कि तांत्रिक पूजा को। तो जब भी स्कंद माता का पूजन करना हो तो वैदिक रीति रिवाज से और सात्विक होकर ही करना चाहिए। आपको मांसाहार जैसे भोज्य पदार्थों का भक्षण नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कोई देख रहा है मैं मांस का भक्षण कर लूँ ना, ऐसा वैसे भी नवरात्रि में वर्जित होता है मांस खाना, लेकिन कुछ कहा जाता है ना कोई देख नहीं रहा है, इनलीगल तरीके से इसका यूज करते हैं तो उसका फल प्राप्त नहीं हो सकता है। पूजन की महिमा या विधान यही है कि आप सात्विक भाव से रह के किसी का अहित न चाहते हुए माँ का पूजन करें और निष्काम भाव से करें। माँ अवश्य आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगी। तो माँ स्कंद की जय हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन अन्य वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सबका कल्याण हो।